मटकी पे पटका, दधी सब कुछ फैल गया। एक छोटी मक्खन की मटकी थी, लेके गए पीछे के आंगन में, ऊखल को उल्टा किया, उस पर बैठ करके और मक्खन खाने लगे हैं। अब मैया लौट के आई तो मैया ने आकर के देखो कि संपूर्ण दही फैलो पड़ो है, संपूर्ण दही फैला पड़ा है और माखन की मटकी है नहीं। मैया समझ गई कि ये सब लाला ने किया है। चलो महाराज अब तो सीधे मल करके वो और लाला के लाने तलाशने लगी। हाथ में एक छड़ी ली और छड़ी लेकर के लाला को देखने लगी। पीछे के आंगन में जैसे ही पहुंचे तो पीछे के आंगन में देखा कि कन्हैया ऊखल को उल्टा किए ऊखल पर बैठे हैं और माखन खा रहे और सभी को माखन बांट रहा है। परम श्रद्धेय हमारे बब्बू बाबा जी अपनी समस्त टीम के साथ देखो बार बार ये स्वागत वंदन के लिए आते हैं, हम व्यासपीठ पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे शिष्य भी डब्लू मास्टर है ना, बहुत बहुत आशीर्वाद, सदैव सुखी रहे। अब मैया जैसे ही पहुंची, मैया जैसे ही पहुंची उन्होंने मैया ने जाकर के देखो जितने बंदर सखा थे सब भाग गए। चलो भागो महाराज, सब भाग के चले गए। अकेले कन्हैया थे, कन्हैया के लाने देखो और कन्हैया के लाने पकड़ो। पहले तो कन्हैया चक्कर काटने लगे और मैया ने जब नहीं पकड़ पाया तो मैया जब थक गई, पहले मैया ने कहा मैं पकड़ के रहूंगी, तो कन्हैया ने कहा ताकत लगाओ पकड़ो। महाराज चक्कर खाते खाते मैया को पसीना आ गया। जब नहीं पकड़ पाई तो अंत में मैया ने कहा कायरे नहीं आ रहा हो, तो बोले मैया आकारा में तो तुम्हारे ही हाथ में हूं, पकड़ गए। और अंत में मैया ने कहा मैं तुझे बांध कर रहूंगी, तो बोले मैया ताकत लगाओ, संसार में हमको कोई नहीं बांध पाया तो तुम क्या बांधोगी। अब मैया रस्सी लाई, अंटा लगा के गांठ लगाया 2 अंगुल छोटी, दूसरी रस्सी जोड़े, फिर अंटा लगाया, गांठ लगाओ 2 अंगुल छोटी। जितनी रस्सी थी सब जुड़ गई, लेकिन गांठ लगने में 2 अंगुल छोटी पड़ी। अंत में कन्हैया जब नहीं बंधे तो मैया ने कहा कायरे नहीं बंध रहा, तो 2 अंगुल छोटी थी वो पूरी हो गई। मालूम गांठ 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ी रस्सी? क्योंकि कन्हैया ने विचार किया, देखा कि गाय बछड़ा सब बंधे हैं और मेरा नाम है गोपाल। और बोले कन्हैया ने विचार किया कि मैं तो ब्रह्म हूँ, सारे संसार के बंधन काटता हूँ और मेरे सामने गाय और बछड़ा बंधे, इनमें बंधन पड़े तो मैं बंधन काटने वाला हूँ, तो इनको बंधन सहन नहीं कर सकता। इसलिए कन्हैया स्वयं बंध गए। जितनी रस्सियां गौलोक से आई थी सबसे कन्हैया ने बंधे और अंत में कहा कि जब स्वयं गोपाल बंध गया है तो अब गौओं को बांधने की आवश्यकता नहीं। सभी रस्सियों को उन्होंने सीधे गौलोक के लाने भेज दिया। अब कन्हैया बंधे, मैया बांध के चली गई। ऊखल के लाने देखो भैया, ऊखल से कन्हैया बंधे। 2 वृक्ष खड़े थे यमल अर्जुन के, थोड़ी सी जगह थी उनमें से निकल गए, झटका दिया सो ऊखल फंस गो। अब वृक्षों की ओर देखा और जैसे भैया वृक्षन की ओर देखो, कन्हैया ने देख करके ऐसो झटका मारो, ऐसो झटका मारो कि दोनों वृक्ष टूट के धड़ा। वृक्ष जैसे ही गिरे, महाराज में से दिव्य 2 पुरुष निकले, ना भगवान के लाने उनकी आराधना करी, स्तुति करी। अंत में विमान आया, विमान में बैठ के सीधे स्वर्ग खोज ले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये वृक्ष में निकले कौन? तो बोले ये पूर्व में कुबेर के बेटा थे नलकुबर और मणिग्रीव। और आप देखना अगर धन वाले को बेटा हो, जैसे पैसा वाले को, तो बाको अहंकार देखना, उसका बात करने का तरीका देखना, उसके बोलने का ढंग देखना, उसकी पैसे की गर्मी उसे अपने आप समझ में आ जाती है पैसे वाला है। तो ये मदान थे, आंखें बंद हो गई मद के कारण। एक बार पुष्प भद्रा नदी में स्नान कर रहे थे नग्न हजारों नारियां, वो भी बिना कपड़ों के। और जैसे ही महाराज स्नान किया, नारद जी वहां से निकले। नारद जी को देख करके जितनी देवियां थी उनने सबने कपड़ा पहने, लेकिन ये उसी में पड़े रहे। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जल में तुम वृक्ष की तरह पड़े रहे, हमारे लिए देखकर मर्यादा नहीं करी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष बन जाओ। और जैसे ही शरण याचना करी, क्षमा याचना, तो नारद जी ने कहा कि
तुम्हें श्राप तो मिला है, लेकिन भगवान कन्हैया तुम्हारा उद्धार करेंगे। 1 लाख वर्ष तक तुम नंद महाराज के आंगन में गर्मी सर्दी वर्षा को सहन करते हुए खड़े रहो। आके वृक्ष बन गए। नारद जी के श्राप के लाने आज भगवान कन्हैया ने भैया पूरा किया। अंत में दोनों नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही जैसे उनका उद्धार किया, वृक्षों को गिरने की आवाज को सुना, मैया दौड़ के आई, नंद बाबा दौड़ के आए तो देखा कि कन्हैया बंधा है। नंद बाबा ने खोल के उठाया, कन्हैया से पूछा बताओ किसने बांधा तुम्हें? तो कन्हैया ने अपनी मैया की तरफ देखेगा, कहो बता दें बता दें बता दें, इशारों करो। यशोदा मैया ने नजर झुका ली और मन में मानो ये कह रही हो कि कन्हैया बाबा को बताना नहीं कि मैंने बांधा था, अन्यथा बाबा मुझे दंड देंगे। तो कन्हैया सब समझ गए। कन्हैया ने मन में ही कहा मैया चिंता मत कर, मैं तुझे दंड देते हुए नहीं देख सकता। कन्हैया ने कहा बाबा मैं खेल रहा था और खेल खेल में ऐसी गांठ लग गई कि मैं खुद बन गया हूं। अब भगवान का धन्यवाद किया और जब प्रातः काल हुई तो नगर के बड़े बुजुर्गों को बुलाया, एक मीटिंग जोड़ी और मीटिंग में सबको बुलाया। सुखदेव जी कहते हैं कि गोप वृद्धा महोत पातान बुभूय बृहद बने नंदा दया समागम्यो ब्रज कार्यम मंत्रयन। बड़े बड़े लोगों के लाने बुलाया और बुला करके कहा कि देखो भैया ऐसो है कि जब से हमारे घर में कन्हैया को जन्म भाव तब से नाना प्रकार की आपत्तियां आ रही। कभी छकड़ा टूट गया तो कभी वृक्ष गिर गए, और अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो बताओ फिर हमारा क्या होगा। अब एक काम करो। बोले क्या? अब हम सब मिल करके एक नियम करना चाहिए। बोले कैसो? बोले जिस घर में ईमानदारी से बताओ हमने घर बनाओ बड़ा सुंदर घर, और उस घर में अगर हमारे बेटा हमारी संतान सुरक्षित नहीं है तो वो घर को मतलब क्या है? चाहे घास फूस के मकान में रह लेना, उस महल का त्याग कर देना जिस महल में हमारी संतान सुखी ना हो। हमें तो चाहे घास फूस के टपरा में मनरिया बना के रहने पड़े, लेकिन ऐसे घर में रहे जहां पर संतान सुखी हो। तो बोले फिर क्या करें? बोले चलो सब हम चलें वृंदावन, क्योंकि वहां पे कहा है कि जल भी है, वृक्ष भी है, पहाड़ भी है, हम तो गाय पालन वाले हैं, गाय चराएंगे। बोले ठीक। महाराज ढिंडोरा पिटवा दिया, सामान सब छकड़ों में भरो, और छकड़ों में भर के महाराज अब तो सीधे वृंदावन के लाने चलने लगे। और वृंदावन तो महान वन है। संत बार बार कहते हैं कि वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, और जो जन नहाय के ध्यान धरे, सुबे कुंठ मिले तिनको रजधानी। कि वेद पुराण बखान कही, और संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यमदूतन टारत है, और भव तारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी मैया यमदूतों के भय को टाल देती हैं, क्योंकि यमुना जी यमराज की बहन है। और वृंदावन तो वो है भैया जो सारी बाधाओं को दूर कर देता है। इसलिए सब लोग वृंदावन की तैयारी करके चलने लगे। अच्छा आप लोग चलेंगे वृंदावन? देखो जो वृंदावन जिसने नहीं देखा है वो भी मानसिक वृंदावन की यात्रा करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं बैठना है जैसे कहीं बीमार बैठे हो, अस्पताल में किसी से मिलने आए हो। बड़े आराम से बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम सतर बैठ के और तालियों के साथ में आइए हम सब वृंदावन की सैर करते हैं, हम सब वृंदावन चलें। बड़े गोपियां गाने लगी और गोपियां कहने लगी हैं, बूढ़े और जितने बच्चे थे सब छकड़ा में बैठे और बाकी सब गाते बजाते चल रही हैं। आइए हम सब चलें। गोपियां कह रही हैं कि चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज विहारे।
भगवान को परमात्मा में नाचते और रोड पर जब डीजे चलता है हमारी बहन बेटियां माता बहनें सब नाचती है, जबकि वहां पर नाचना आपको पाप है, वहां पर नाचने में आपकी छवि खराब होती है। लेकिन भगवान के दरवाजे में जो नहीं नाचता है उसे जिंदगी के चक्र में नाचना पड़ता है। इसलिए बड़े भाव के साथ जो सोच रहे हैं कि तो बड़े होकर उसके बाद भगवान का दर्शन
Hare